हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न अभिक्रिया में उत्पाद एक्स की संरचना क्या है। देखो ये हमारा CH3 है, NO2 है, NH2 है। ये NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है 273 से 278 केल्विन पर। और यहाँ पर दूसरा रिएक्शन है H3PO2 और H2O के प्रेजेंस में यह रिएक्शन करता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझा जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर जो अभी कर्मक लिए गए हैं जैसे कि NaNO2 और HCl और तापमान यहाँ पर 273 से 278 केल्विन है। इसका मतलब है कि ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कब यूज किया जाता है? जब इसका डायएजीकरण कराया जाता है, डायएजीकरण कराने में, ठीक है, डायएजीकरण कराने में। तो डायएजीकरण जब कराया जाएगा तो डायएजीनियम लवण बनेगा। डायएजीनियम लवण जो होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। वो क्या होता है? ये अस्थायी होता है। तो उसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उसको H3PO2 और जल के प्रेजेंस से रिएक्शन कराया जाता है। तो ये अस्थायी में कन्वर्ट होता है। तो चलिए समझते हैं इस रिएक्शन को। रिएक्शन में क्या है हमारा, इस पोजीशन पर जो है ये हमारा NH2 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद NO2 यहाँ पर है और यहाँ पर है हमारा CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन जब हम लोग पहले किससे होगा? NaNO2 प्लस HCl से होगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये रिएक्शन करने पर क्या होगा? यहाँ पर जो एनिलीन है वो डायएजीनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अन्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये CH3 ही रह जाएंगे, ये NO2 ही रह जाएगा और ये जो है जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस में। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करेगा? ये चूंकि अस्थायी होता है, ये क्या करेगा? ये अस्थायी होता है तो ये तेजी से रिएक्शन करना चाहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन किससे कर लेगा? अब इस बार वो रिएक्शन करेगा H3PO2 से H2O की प्रेजेंस में। तो H2O में H प्लस OH माइनस रहता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और बदले में OH को यहाँ पर जोड़ेगा। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा? ये हमारा CH3 पर कोई असर नहीं पड़ा, NO2 पर कोई असर नहीं पड़ा। ये जो होगा वो OH जुड़ जाएगा यहाँ पर और यहाँ से जो Cl है, ये Cl हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl बना लेगा और यहाँ पर N2 गैस निकलेगा। तो इस प्रकार से जो फाइनल स्ट्रक्चर हुआ ये हमारा X बना, ठीक है। ये X कौन सा होगा? पहला में देखो CH3 और NO2 दिया हुआ है, सिर्फ OH नहीं दिया हुआ, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है CH3 NH2 दोनों जगह पे NH2 दे दिया है, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है CH3 NO2 OH, यहाँ पे OH दिया हुआ है तो ऑप्शन C सही है हमारा। ऑप्शन डी में दो जगह पे NO2 दिया हुआ है तो ये भी गलत। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।